दोस्तों, इंसान की हमेशा से ये जुस्तजू रही है कि इस कायनात में जमीन के अलावा कहीं और किसी दूसरे सैयारे पर इंसान आबाद हैं या नहीं। एक वक्त था जब यूरोपियंस बड़े बड़े मीनार बनाकर आसमान छूने की कोशिश किया करते थे। उनको लगता था कि जैसे ये नीला आसमान थोड़ा सा ही ऊपर है और हम किसी चीज पर चढ़कर आसमान को छू सकते हैं। न सिर्फ उस पार देख सकते हैं बल्कि ऊपर बैठे खुदा से भी मिल सकते हैं। ये अपने आप में एक वसी मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, गुजरते वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान पर कायनात की वुसअत आश्कार होती चली गई और इसे हकीकत का अंदाजा हुआ कि वो जिस बड़े घर यानी जमीन पर रह रहा है वो इस कायनात में एक नुक्ते के भी हजारवें हिस्से से कम है, तब से इंसान की जुस्तजू में मजीद इजाफा होता चला गया कि ये हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ इंसान आबाद हो। दोस्तों, जमीन से बाहर जिंदगी की तलाश की ख्वाहिश का पहला कदम उठाया गया 1977 में, जब नासा ने 2 हवाई जहाज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 फजा में भेजे और इस मिशन का नाम वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन रखा गया। इन दोनों हवाई जहाजों को फजा में मुख्तलिफ समतों में छोड़ा गया। इनका काम न सिर्फ निजाम शमसी से बाहर की दुनिया के बारे में मालूमात इकट्ठी करके जमीन पर भेजना है, बल्कि कायनात में मौजूद किसी भी मुमकिन जिंदगी को तलाश करना है। ये वॉयेजर्स तेजी से जमीन से दूर होते हुए फजा में चलते जा रहे हैं। ये हवाई जहाज 34 साल बाद यानी 2012 में अभी सिर्फ निजाम शमसी को पार करने में कामयाब हुए थे। इन हवाई जहाजों को खला में सफर पर निकले हुए तकरीबन 45 साल का अरसा हो चुका है और इसका जमीन से फासला तकरीबन 24 बिलियन किलोमीटर हो चुका है। इस फासले में हर घंटे में 61,000 किलोमीटर का इजाफा होता जा रहा है। इन वॉयेजर्स में सबसे अनोखी बात यह है कि इनमें मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड्स हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स मतलब 12-12 इंच के 2 प्लेट्स या डिस्क जो कि एल्यूमिनियम और तांबे से बनी हुई है। इन डिस्क्स को मजीद महफूज बनाने के लिए इन पर सोने का वर्क चढ़ाया गया है। इन प्लेट्स में इंसान और इसकी जिंदगी से मुतालिक मालूमात दर्ज हैं, ताकि कायनात के किसी हिस्से में किसी जानदार की इन वॉयेजर्स तक रसाई हो पाए तो वो ये जान सकें कि इस मखसूस एड्रेस पर जानदार आबाद हैं, जिन्हें कहते हैं इंसान। गोल्डन रिकॉर्ड्स में इंसानों की पहचान और उस मखसूस मखलूक को समझाने के लिए मवाद मुहैया किया गया है। इन डिस्क्स में इंसान और जमीन से मुतालिक मालूमात के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तस्वीरों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बच्चे को दूध पिलाती माँ, दौड़ते हुए स्पोर्ट्समैन, घर बनाते मेमार, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हवाई जहाज वगैरह से लेकर हर चीज की तस्वीर मौजूद है। दूसरा हिस्सा म्यूजिक पर मुश्तमिल है, जिसमें ईस्ट और वेस्ट से हर तरह के म्यूजिक को शामिल किया गया है। तीसरा हिस्सा मुख्तलिफ तरह की आवाजों पर मुश्तमिल है, जिसमें हैवानात से लेकर मशीनरीज तक तमाम तरह की आवाजों को रखा गया है। गोल्डन रिकॉर्ड्स के चौथे हिस्से में दुनिया की सारी बड़ी जबानों में ग्रीटिंग्स यानी मुख्तलिफ जबानों में सलाम किया गया है। जमीन का एड्रेस और जमीन से या इंसानों से राबता करने का तरीका भी इस गोल्डन रिकॉर्ड में मौजूद है, ताकि अगर किसी मखलूक को हम तक पहुंचना हो तो वो आसानी से पहुंच सके। ये वॉयेजर्स 1 सेकंड में 17 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। अगरचे इसका जमीन से फासला कोई मामूली डिस्टेंस नहीं है, मगर फिर भी इसका राबता अब तक जमीन के साथ बरकरार है। सोचने की बात यह है कि वॉयेजर्स तो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आखिर कब तक ये जमीन से राबते में रह पाएंगे। ये वॉयेजर्स जमीन में मौजूद नासा के मखसूस एंटेनाज से मुंसलिक हैं। ये एंटेनाज फजा में सिग्नल भेजते हैं जो कि 20 घंटे बाद वॉयेजर्स तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जमीन से मरीख में मौजूद नासा के मार्स रोवर या मरीख की गाड़ी से राबता 15 मिनट में हो जाता है। जमीन से सिग्नल मिलने के बाद वॉयेजर्स जो जवाबी सिग्नल भेजते हैं, ये सिग्नल बहुत वीक होते हैं, मगर नासा के पास इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि हर तरह के सिग्नल को कैच कर लेती हैं। नासा ने दुनिया के 3 मुख्तलिफ मकामात पर ताकतवर तरीन एंटेनाज नस्ब किए हैं। इनमें से एक अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में, दूसरा स्पेन के शहर मैड्रिड में और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में नस्ब है। ये देवहैकल एंटेनाज हर तरह के सिग्नल को पकड़ सकते हैं और दिन रात वॉयेजर से सिग्नल मौसूल करने की खोज में रहते हैं। चूँकि वॉयेजर जमीन से दूर तर होता चला जा रहा है, इसलिए इसका जमीन के साथ राबता आइंदा 10 साल तक ही रह पाएगा। इसके बाद इसका राबता मुनक़ते हो जाएगा, मगर इसका सफर जारी और सारी रहेगा और इसमें मौजूद मालूमात महफूज रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि वॉयेजर्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे इसकी मशीनरी अभी तक यानी 45 साल गुजरने के बाद भी ऑन है। वॉयेजर्स के अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी से चलने वाला एक जनरेटर है। वॉयेजर के अंदर एनर्जी का यूजेज यानी इस्तेमाल बहुत ही कम है, क्योंकि खुद वॉयेजर्स को आगे बढ़ने या चलने के लिए किसी इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी की यूजेज सिर्फ तस्वीरें बनाने और सिग्नल भेजने के लिए है। ये 45 साल से ट्रैवलिंग की हालत में है। इसकी एनर्जी का अब तक सिर्फ 250 वॉट बाकी रह गया है।
इस खलाई जहाज को साल में 4 वॉट एनर्जी की जरूरत होती है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि ये एनर्जी सिर्फ जमीन से राबते के लिए रखी गई है। खुद वॉयेजर्स निजाम शमसी की मदद से आगे बढ़ता जा रहा है। चूँकि फजा में कोई ग्रेविटी या फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए वॉयेजर्स की स्पीड भी कम नहीं हो सकती। इस वजह से जब फासला इंतहाई ज्यादा होने की वजह से हर तस्वीर पर 40 वॉट एनर्जी खर्च होने लगी, तो तब नासा ने इसके कैमरे बंद कर दिए। तसव्वुर करें अगर वॉयेजर्स पर आज की तरह के ताकतवर कैमरे नस्ब होते और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती, तो इंसान इस वक्त फजा में क्या कुछ देख रहा होता। ये वॉयेजर्स से मौसूल होने वाली आखिरी तस्वीर है जो 1990 में भेजी गई थी। इसके बाद नासा ने इसके कैमरे ऑफ कर दिए ताकि बाकी मानदा एनर्जी सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल हो सके। कार्ल सैगन इन वॉयेजर्स को डिजाइन करने वालों में से एक हैं। वॉयेजर 1 से आखिरी तस्वीर भी इन्हीं के कहने पर लेकर जमीन पर भेजी गई थी। ये वॉयेजर्स अपने वक्त की एडवांस तरीन इनोवेशन थी, यानी हम बात कर रहे हैं 70 की दहाई की, बल्कि इंसान की बनाई हुई वो पहली चीज जिसने फजा में इतनी मुसाफत तय की हो और अभी भी उसका सफर जारी हो। वॉयेजर 1 में 2 कैमरे नस्ब हैं जिन्हें उस वक्त कमाल महारत से बनाया गया था। ये कैमरे ब्लैक एंड व्हाइट हैं। अगर कॉस्मिक डिस्टेंसेस या कायनाती फासलों के हिसाब से देखें तो वॉयेजर्स करीब ही मौजूद हैं। मौजूदा स्पीड यानी 17 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से वॉयेजर को हमारी जमीन के करीब तरीन सितारे अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 40,000 साल ही लगेंगे। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि चांद सितारे तोड़ लाना बस एक कहावत से ज्यादा कुछ नहीं है। वहाँ उस सितारे पर पहुंचकर भी जो तस्वीर वॉयेजर भेज सकता है, इस तरह की तस्वीर हम अभी भी जमीन पर रहकर मौजूदा टेलीस्कोप्स की मदद से खींच सकते हैं। वॉयेजर की स्पीड कायनाती फासलों के हिसाब से बहुत कम है। मिलियन साल चलते रहने पर ही वो किसी ऐसे मदार में दाखिल हो सकता है जिसकी फजा हमारी फजा से मुख्तलिफ हो, लेकिन उस वक्त इसका जमीन से कोई राबता नहीं होगा क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो कभी रुकेगा, वो चलता रहेगा एक नामालूम वक्त तक, लेकिन तब हम वॉयेजर से बाखबर नहीं होंगे। यानी अगर वो गोल्डन रिकॉर्ड्स किसी के हाथ लग भी जाएं तो हमें पता नहीं चलेगा। सिर्फ इस सूरत में इसका पता चलेगा जब वो मखलूक जमीन पर आकर हमारे सरों के ऊपर खड़ी हो जाएगी, जिसका इम्कान बहुत ही कम है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले बाज़ हल्कों की तरफ से इसकी मुखालफत भी हुई थी, ये कह करके हम खुद ही किसी इंतहाई खतरनाक क्रिएचर को अपनी तरफ मुतवज्जे करके अपने खात्मे का बंदोबस्त कर रहे हैं।